प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य विन्यास पढ़ने वाले हैं। वाक्य विन्यास वही जैसे इंग्लिश में हम सिंटेक्स के नाम से जानते थे, मतलब जानते हैं। वाक्य विन्यास यानी वाक्य के उस रूप को हम पढ़ते हैं जिसमें शब्दों का क्रमबद्ध और सार्थक मेल हो। जब वाक्य में शब्दों का क्रमबद्ध और सार्थक मेल होता है तब उस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है और इसी को हम वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे वाक्य विन्यास में अगर हम पढ़ें कि अग्नि गोला है सूर्य, तो ये उचित तरीका नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल कर रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम क्रम से बोल दें, क्रमवार कर दें कि अग्नि का गोला है सूर्य, अग्नि का गोला है, तो एक वाक्य अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। तो हम कहते हैं कि जहां पूर्ण वाक्य को शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से जिस वाक्य में अर्थ को प्राप्त किया जाता है वही पूर्ण वाक्य, मतलब सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के मेल से जो पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है उसी को वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य विन्यास से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य यानी वाक्य शब्दों के निश्चित क्रमबद्ध और सार्थक मेल से जो बना होता है उसको वाक्य कहते हैं। इस वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य को ही सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य के लिए जैसे सौरभ सुंदर लड़का है, सौरभ यहाँ पे क्या है, सौरभ इस वाक्य में उद्देश्य है, कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। इस सौरभ की जो विशेषता बता रहा है, सौरभ के बारे में कहा जा रहा है कि सौरभ सुंदर लड़का है, तो सुंदर लड़का जो है यहाँ पे उसका विधेय होगा, क्योंकि यहाँ सौरभ के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो विधेय होती हैं। और सौरभ के अंदर जो विधेय की बातें, जो भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए, तो उसको उद्देश्य कहते हैं। इस वाक्य में सौरभ सुंदर लड़का है, अर्थात केवल अगर अकेले लिखने के सुंदर लड़का है तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये सुंदर लड़का कौन है, सौरभ है। तो इस वाक्य में सौरभ उद्देश्य है और सुंदर जो लड़का यहाँ पे सुंदर है इसी को विधेय कहते हैं। धन्यवाद।